सो हे दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। मेरा नाम है अनिरुद्ध। मैं एक वीएलएसआई डिज़ाइन इंजीनियर हूँ और आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिलॉग। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। वर्ड वेरिलॉग इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वेरिटास मीनिंग ट्रुथ एंड अ ग्रीक वर्ड लोगोस मीनिंग रीज़न और आइडिया। जैसे हमारे डिजिटल डिज़ाइन में दो लॉजिक होते हैं, ज़ीरो और वन, फॉल्स और ट्रू। So basically, it means we are expressing a digital design in terms of a logic. Verilog means expressing the truth of your idea, or we can also say that we are expressing digital design in terms of a logic. चलो आगे बढ़ते हैं। Verilog hardware description language designed and implemented by Philip Morphy and Prabhu Goel at a Gateway Design Automation in 1984. ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री है। Used in beginning of 1985, extended substantially by 1987. Implementation through Verilog Excel Simulator sold by Gateway. ये थोड़े इसके हिस्ट्री के पॉइंट्स है। By birth, Verilog was a proprietary language. That is, no other vendor was allowed to make simulator based on Verilog. Basically, Verilog एक ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं थी एंड इसको यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए था गेटवे के थ्रू। Cadence Design System acquired Gateway in December 1989 and continued to market Verilog as a language along with simulator based on Verilog. दिसंबर 1989 में Cadence Design System ने Gateway को एक्वायर कर लिया और Verilog के सारे प्रोडक्ट राइट्स Cadence को चले गए। By 1990, Cadence recognized that if Verilog remained a closed language, the pressure of standardization and eventually caused industry to shift to VHDL. VHDL भी एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ये यूएस आर्मी के थ्रू इन्वेंटेड लैंग्वेज थी। बाय 1990 VHDL was a open source language. While using VHDL you don't have to take permission from the US Army. अगर मार्केट में दो प्रोडक्ट बिक रहे हैं ऑफ सेम क्वालिटी, एक फ्री में बिक रहा है, एक पेड है, तो ऑब्वियसली मोर कस्टमर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्री वर्जन। By 1990, Cadence recognized this problem. Cadence organized Open Verilog International and gave Verilog HDL documentation to OVI in 1991, making Verilog an open source language. 1991 में Cadence ने Verilog को एक open source language बना दिया था. That means anyone can use without any license. Verilog became IEEE standard in December 1995. IEEE ने इसका स्टैंडर्ड क्रिएट करा in 1995. Verilog is heavily used than ever and it is growing faster than any other hardware description language. From 1995, Verilog को बूस्ट मिला और इंडस्ट्री में more easier language than VHDL in terms of writing complexity का टाइटल गेन करा। Next on the introduction, we will compare hardware description language and programming language. First point is concurrent and sequential. Concurrent means parallel. आपने कभी ऐसे ऑब्जर्व नहीं करा होगा कि आपने टीवी ऑन करा और स्क्रीन 2 मिनट बाद ऑन हुई, स्पीकर पहले ही चलना चालू हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। वैसे ही डिजिटल डिज़ाइन में मल्टीपल कंपोनेंट्स will start at a same time, will start working from zero time only. Whereas in sequential, आप जो पहले लिखते हो वो पहले प्रोसेस होता है, आप जो बाद में लिखते हो वो बाद में प्रोसेस होता है। दैट इज नॉट वैलिड इन हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट इज इंस्टेंस एंड फंक्शन। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी डिज़ाइन का पार्ट आउट ऑफ द डिज़ाइन लिखते हैं और फिर बाद में हम कॉल कर सकते हैं एज अ फंक्शन। वैसे ही हम कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में आउटसाइड मेन मॉड्यूल, आप उसे कॉल कर सकते हैं मेन मॉड्यूल के अंदर as a instance. On third point, compilation results in the hardware model. जब भी आप अपना हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन कोड कंपाइल करते हैं तो एक हार्डवेयर मॉडल आपको कंपाइल करके मिलता है बाय सिमुलेटर और सिंथेसाइजर। वेयर इज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब एक आप कोड कंपाइल करते हो तो OS स्पेसिफिक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपके इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर कंपैरिजन। At the end of introduction, we will discuss over the software tools that are available in the market. From the Mentor Graphics, we have a Model Sim or Questa Sim.
From Cadence we have NCSim, Xilium, and from Synopsys we have VCS. In this course we will use Questa Sim as well as Model Sim in the simulation part. So that's for introduction. I hope you like it and will continue with my course.